आज का वीडियो आपके लिए पावरफुल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो से आपका लाइफ भी सेव हो सकता है और आप एक वाइब कोडिंग का नया जर्नी शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग को हम बतलाने वाले हैं कि आप जो जेमा 4 नया गूगल का जो मॉडल आया है उसको ऑफलाइन सेटअप कैसे कर सकते हैं, और साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बतलाने वाले हैं कि उस मॉडल का रियल यूज कैसे होता है, उसको VS कोड के साथ कैसे, उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, पूरा चीज वो भी प्रैक्टिकल 10 से 15 मिनट में हम बतलाने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। सोचिए अगर कभी के डेट में इंटरनेट बंद हो जाता है और आपके पास टावर नहीं रहता है और आपको चैट जीपीटी जैसा मॉडल यूज करना पड़ता है, जेमिनी जैसा, आप ऑफलाइन उसको यूज कर सकते हैं। वो चीज आज सिखलाने वाले हैं। ऐसा वीडियो आप पूरे यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम यहां कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं और यहां पर हम लोग सर्च करते हैं गूगल में ओलामा। अब आप बोलिएगा सर इसके बारे में आप वीडियो ऑलरेडी बना है, बस आप ध्यान से देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओलामा को यहां पर इसके ऑफिशियल साइट पर आते हैं, यहां पर मॉडल वाले सेक्शन में जाएंगे और यहां पर सर्च करेंगे जेमा 4। जैसे आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहां पर अलग अलग पैरामीटर और कॉन्टेक्स्ट का यहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर लेटेस्ट मॉडल जो सबसे ज्यादा है वो जेमा E4B है, ठीक है। अगर ये मॉडल का जो साइज है आपका 9.6 GB का है, इसको आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं और ये 128 यहां पर के कॉन्टेक्स्ट देता है। हम लोग साधारण सा क्या करते हैं ना कि हम लोग टर्मिनल को ओपन करते हैं। आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप यहां CMD को ओपन कीजिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट को। अब टर्मिनल को हम लोग ओपन किए, ओपन करने के बाद अब सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में ओलामा इंस्टॉल है कि नहीं और कौन कौन सा मॉडल है उसको देखने के लिए हम लोग यहां पर ओलामा लिस्ट सर्च करेंगे। बहुत ही साधारण है, ओलामा लिस्ट आप सर्च कीजिएगा, आपको इससे पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हमारे में यहां पर 3 वीक पहले हम लोग क्वीन का 2.5 कोडर मॉडल 7 बिलियन पैरामीटर वाला हम लोग यहां पर इंस्टॉल किए हुए थे, जो दिखाई दे रहा है। अब हम लोग को सबसे पहले, अगर आपके कंप्यूटर में ओलामा यहां पर इंस्टॉल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है इंस्टॉल करने का, सो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ओलामा पर जाइए और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ से डाउनलोड होने लगेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 157 MB का है, ठीक है। इसका ये मेरे पास मैक का कंप्यूटर है, इसके लिए यहाँ पर DMG फाइल डाउनलोड हो रहा है। आप यहाँ पर EXE फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, विंडोज का अगर हो तो, ठीक है। तो आई होप आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद बस इसको इंस्टॉल कर लेना है, मतलब सॉफ्टवेयर को जैसे इंस्टॉल किया जाता है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको उठाकर डायरेक्ट एप्लीकेशन में डाल दीजिए, ये यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। और ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक जो पुराना वाला वर्जन था हमारा वो सिलेक्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर बहुत सारा आपको वर्जन ऐसे मिल जाएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आसानी से यूज कर सकते हैं, और ये सारा चीज ऑफलाइन में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो जेमा 4 अभी आया है, यहाँ पर अगर हम लोग जेमा 4 लिखते हैं, ठीक है, तो यहां से भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहां से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए हम लोग टर्मिनल से इंस्टॉल करेंगे, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब टर्मिनल से इंस्टॉल करने के लिए आपको यहां पर एक कमांड देना होगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस कमांड को। यहां पर ओलामा पुल हम लोग एक कमांड देंगे, ठीक है, मतलब पुल मतलब डाउनलोड, ठीक है। तो ओलामा पुल हम लोग कमांड देंगे, लेकिन यहां पर और जो भी मॉडल हम लोग को डाउनलोड करना है, सो मॉडल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद साधारण सा यहां पर आएंगे और आने के बाद इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ इंटर दबाएंगे। देखिए यहाँ पर विदाउट स्पेस हम देके किए थे, जिसके कारण यहाँ पर एरर आ गया। हम लोग फिर से लिखते हैं ओलामा पुल, ठीक है, और यहां पर इस बार हम लोग स्पेस देकर और यहां पर पेस्ट करते हैं और ओके करते हैं। यहां पर जैसे आप ओके कीजिएगा, ये पब्लिकिंग मैनिफेस्ट होने लगेगा, और यहां पर ये देखिए ये मॉडल 9.6 GB का है, मेरा इंटरनेट फास्ट है। यहां पर देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, और यहां पर जितना जल्दी ये इंस्टॉल हो जाए, और आई होप आपके सामने देख लीजिए ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। इसके साथ कुछ और फाइल डाउनलोड होता है, वो भी इंस्टॉल हो गया, और हमारे पास ये मॉडल इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर हम लोग जाकर चेक करें ओलामा में, तो यहां पर ये मॉडल हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यहां पर ऑलरेडी हम लोग का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। एक बार हम ओलामा लिस्ट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा जो मॉडल है वो यहां पर आया हुआ है कि नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मात्र 12 सेकंड पहले ये मॉडल ऑलरेडी हम लोग का यहां पर इंस्टॉल हो चुका है। पहले एक दिखाई दे रहा था, ऊपर में आप देख सकते हैं पहले एक दिखाई दे रहा था, अब 2 दिखाई दे रहा है। ओलामा यहां पर इंस्टॉल कर लेने के बाद हम लोग ओलामा के सॉफ्टवेयर में आते हैं,
और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं और खोजते हैं। तो हम लोग जेम्मा 4 सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद यहाँ पर आप इसका यूज कर पाइएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर यूज करते हैं, देखिए कितना ज़्यादा फास्ट रूप से काम कर रहा है। सो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर काम कर रहा है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बतला रहे हैं, हम लोग अभी के डेट में इससे और सारा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसको हम लोग ऑफलाइन ट्राई करते हैं। यहाँ से इंटरनेट हम बंद कर दिए हैं सबसे पहले, और इंटरनेट बंद करने के बाद हम लोग इसको ऑफलाइन ट्राई करते हैं कि क्या रियल में ये ऑफलाइन काम करता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रॉम्प्ट पॉइंट सर्च कर रहे हैं आपको रियल दिखाने के लिए। देखिए हम लोग ऑफलाइन है, हमारा वेबसाइट यहाँ पर नहीं खुल रहा है। हम लोग चाहें तो यूट्यूब को भी सर्च करके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या हाल है। इसके अगर ये ऑफलाइन काम नहीं करेगा तो ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये काम कर दिया। मैं ठीक हूँ भाई, सब बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ। मतलब ये ऑफलाइन काम कर रहा है और इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि तुम कौन हो, तो इसके बारे में ये सोचकर पूरा का पूरा डिटेल्स में ये बतला रहा है कि भाई साहब मैं कौन हूँ। तो आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा चीज ये बतला रहा है कि मैं एक बड़ा मॉडल हूँ लार्ज लैंग्वेज और मेरा नाम जेम्मा 4 है। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर बतला रहा है। ठीक है, आपका क्या सवाल जवाब देना है ये सारा चीज के बारे में बतला रहा है। अच्छा, उसके बाद इससे हम डायरेक्ट पूछते हैं कि क्या तुम ऑफलाइन मतलब ओपन सोर्स हो और ऑफलाइन काम कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो इससे हम लोग पूछते हैं क्या तुम ओपन सोर्स हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। आप देख लीजिए, ये अभी फिलहाल सोच रहा है और यहाँ पर थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और ये देखिए इसको सोचने देते हैं हम लोग आराम से। हाँ, मैं ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जी हाँ, मैं ओपन वेट मॉडल हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ओपन सोर्स मॉडल है। ठीक है, अच्छा देखिए हम लोग वेबसाइट यहाँ पर ये मॉडल को इंस्टॉल कर लिए, लेकिन इसका क्या हम लोग कोडिंग में यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि हम ऑलरेडी ऑफलाइन है। अगर कोडिंग में हम लोग इसका यूज करने लगे तो ऑफलाइन प्लस कोडिंग, आपको सब्सक्रिप्शन का टेंशन खत्म हो जाएगा, आपको बहुत सारा यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम VS कोड के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या ये काम कर पा रहा है कि नहीं। हम लोग फिलहाल इंटरनेट को ऑन कर दिए हैं और ऑन करने के बाद इसको आप VS कोड के साथ हम लोग यहाँ पर ओपन करके देखेंगे। हम लोग फिलहाल यहाँ पर इस सबको कट करते हैं और यहाँ पर हम लोग चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर VS कोड में। लेकिन उससे पहले एक फोल्डर हम लोग बना लेते हैं और इसका नाम हम लोग ओलामा कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा। उसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं VS कोड में और यहाँ पर हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फोल्डर को इसमें हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब यहां पर इतना करने के बाद अब क्या करना होगा, सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग को VS कोड में अगर इसको यूज करना है तो हम लोग को एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जाना होगा और साधारण सा बात है यहाँ पर आपको ओलामा सर्च करना होगा। ठीक है, क्योंकि ओलामा का एक्सटेंशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। ओलामा का जैसे आप सर्च कीजिएगा, स्पेलिंग आप सही से लिखिएगा। ठीक है, और जैसे आप ओलामा सर्च कीजिएगा तो 2 नंबर पर जो यहाँ पर एप्लीकेशन आ रहा है VS कोड ओलामा, इसको आप साधारण सा इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ये इंस्टॉल ऑलरेडी हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको अब रन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम लोग को सेटिंग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये इनेबल है। अब हम लोग यहाँ से सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए आपको साधारण सा कंट्रोल शिफ्ट और पी को दबाना होगा। तो जैसे आप दबाइएगा इस तरीका से ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट पी दबाइएगा, यहाँ पर आपको VS कोड ओलामा लिखना होगा और जैसे आप VS कोड ओलामा लिखिएगा ना, ठीक है, हम थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे दे। ठीक है, तो यहाँ जूम इन हम कर दिए हैं। यहाँ पर VS कोड ओलामा लिखेगा तो ओलामा सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन चैट के बगल में। इस सेटिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला आपका IP एड्रेस है। यहाँ से आप कौन सा मूड सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो भाई हम फास्ट मूड सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल कौन सा यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जेम्मा 4 ऑलरेडी आ रहा है। तो हम लोग साधारण सा इसको सिलेक्ट करेंगे जेम्मा 4 को और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेस्ट के ऑप्शन पर टेस्ट कनेक्शन और टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल। जब यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल ऑलरेडी आ जाएगा, आने के बाद अब हम लोग इसको सेव कर लेंगे। नीचे में सेव का बटन है, इसको सेव कर लिए। सेव जैसे हो जाएगा उसके बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट पी हम लोग प्रेस करेंगे
हम लोग थोड़ा देरी वेट करते हैं, फिर से हम लोग कंट्रोल शिफ्ट पी पे प्रेस करते हैं ताकि आपको ऐसा ही तरीका से दिखलाई दे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, हम 1 मिनट यहाँ पर हम प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी नो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, शायद सही से मेन बात होता है ना कि कभी कल प्रेस होता ही नहीं है। अच्छा 1 मिनट, हाँ देखिए अब हो गया है। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी, यहाँ पर उलामा फिर से लिखते हैं और यहाँ पर ओपन चैट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ओपन चैट के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर चैट मॉडल आ गया, नीचे में वेब सर्च हम लोग कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको हेलो हाय लिख कर हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर हम लोग लिख कर देखते हैं, ठीक है। तो इसको एक साइड में कर दिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ भी क्लिक करके हाई क्लिक करके देखते हैं, ठीक है, कि ये वर्किंग रियल में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा देरी वेट ले रहा है और यहाँ पर लिख दिया कि भाई ये है। अब चलिए इसके साथ हम लोग एक गेम बनाकर देखते हैं, तब ना हमको रियल परफॉर्मेंस पता चलेगा कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, और वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन हम लोग यहाँ पर सब कुछ करके देख रहे हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्रिएट ए रनर गेम, ठीक है। और यहाँ पर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर गेम बनाएंगे और रियल में हम देखेंगे कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए भाई साहब, आपके पास एक ऐसा मॉडल है जो मॉडल रियल में पावरफुल है, और इतना पावरफुल है कि आप इसको ओपन सोर्स यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा दिमाग को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और आप कुछ भी चाहे उससे कोडिंग कीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि एक समय ऐसा आता है कि इंटरनेट बंद हो जाता है, कहीं पर आप ऐसा जगह रहते हैं जहां पर टावर का सिस्टम नहीं रहता है, मानिए कोई ऐसा जगह पर आप फंसे हुए हैं जहां पर इंटरनेट आ ही नहीं रहा है, उस जगह पर आपको कोई जरूरत होता है तो कैसे सर्च कीजिएगा, ठीक है, कैसे क्या चीज कीजिएगा, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो आपका चैट जीपीटी चलेगा नहीं, जेमिनी चलेगा नहीं, कुछ भी चलेगा नहीं। तो आप वहां पर इस मॉडल को अगर इंस्टॉल करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में, यहां पर देखिए हम ऑफलाइन हो जा रहे हैं ताकि आपको रियल में दिखलाई दे कि हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मॉडल को यहां पर अगर आप इंस्टॉल करके रखते हैं तो आपका सबसे ज्यादा यहां पर काम होने वाला है और यहां पर सारा चीज होने वाला है, ठीक है भाई। प्रॉम्प्ट माइंड्स वीडियो ऐसा ही नहीं लाता है, पहले पूरा रिसर्च करते हैं कि किस तरीका से आप लोग को सिखलाया जाए, आप लोग को क्या ऐसा दे दे। देखिए आज के डेट में मेरे पास कोई भी चीज का कमी नहीं है, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी डेली एक वीडियो डाल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि ये वीडियो से काफी ज्यादा इनकम होता है? भाई हम इनकम के लिए वीडियो ही नहीं डालते हैं, ठीक है, सिर्फ आप लोग को सिखलाने के लिए डालते हैं, सिर्फ अंदर से ये पर्पस है सिखलाने के लिए, क्योंकि मेरा अच्छा से टीम काम कर रहा है, सब कुछ अच्छा से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ आप लोग को सिखलाने के लिए। आइए आप लोग को सिखलाते हैं हम यहां पर। अब अच्छा एक बात बतला रहे हैं कि ये देखिए ये आती हो गया, हम सिखलाना बोलते हैं, इसमें भी बहुत लोग को प्रॉब्लम है। भाई सिखाना होता है, तुम सिखलाना क्यों बोल रहा है? भाई साहब बोलने का, हर जगह का बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सिखाना को सिखलाना बोलता है, बताना को बतलाना बोलता है। भाई ये सारा चीज नहीं कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर साधारण सा बात है, आप कंटेंट पर ज्यादा फोकस कीजिए, बोली पर नहीं, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक नया पेज बनाते हैं। नया पेज बनाने के बाद index.html का ये पेज बनाते हैं। सेकंड पेज हम लोग यहाँ पर style.css का बना लेते हैं ताकि उसका कोड हम लोग पेस्ट कर सकें। और थर्ड पेज हम लोग script.js का यहाँ पर बनाते हैं। थोड़ा देरी हम लोग वेट किए हैं और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। बनाने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आता है और यहाँ पर आने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एक कोड, जो index.html का कोड है उसको हम लोग index.html के कोड में पेस्ट करेंगे, जो CSS का कोड है उसको CSS में, और जो JS का कोड है उसको JS में हम लोग पेस्ट करेंगे। फिलहाल हम index.html के कोड को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं और इसमें हम लोग पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि CSS के कोड को यहाँ पर कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद भाई ये मॉडल रियल में काम कर रहा है कि नहीं ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन आपको हम रियल में अभी दिखला रहे हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखला रहे हैं ताकि जो भी सच्चाई है आपके सामने आए। और यहाँ पर ये JS का कोड है, फिलहाल हम JS के कोड को भी कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको डायरेक्ट हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को ऑलरेडी पेस्ट कर दिए हैं। फिलहाल हम index.html पर क्लिक करके लाइव सर्वर पर ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है और
करेक्टली ये काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एक गेम बनाया है जो गेम बिल्कुल ऑफलाइन बना हुआ है। ये गेम में हम लोग एक लाइन का कोड नहीं लिखे हैं और इंटरनेट का हम लोग यूज नहीं किए हैं। अभी आपको हम दिखला भी देंगे, हम इंटरनेट का यूज 1% भी नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी हम इस तरीका का गेम बना लिए। अगर आप प्रोजेक्ट में, अगर आपके प्रॉम्प्ट में दम है तो आप किसी भी तरीका का ऑफलाइन गेम बना सकते हैं। ये देखिए, इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्ट टू इंटरनेट, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन हमारा दोनों ऑफ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा गेम ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ किए हुए हैं और क्या क्या चीज़ किए हुए हैं। भाई इसको थैंक यू सो मच हम लिख दे रहे हैं, ताकि भाई ये बहुत अच्छा काम किया है और सारा का सारा चीज़। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा हम डिटेल्स में ये सिखला दिए कि किस तरीका से कैसे काम करना है, जिसके माध्यम से आप VS कोड में ओलामा को इंस्टॉल करके और उसके बाद आप इसमें जो जेमा 4 को इंस्टॉल करके और आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये चीज समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आप लोग कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।